इफ्तार के बाद कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करता है। जब ऐसा ही दिल करे तो ऐसी रेसिपी बनाकर घर वालों को खिलाएं और खूब तारीफ़ें बटोरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो हैदराबादी चना पुलाव बिरयानी है। ये चटपटी स्पाइसी सी होती है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देगी चना पुलाव है जो हैदराबाद में सिंधी बहुत शौक़ से बनाया जाता है और बहुत ही फेमस है। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 750 ग्राम चावल ले लिए हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल 3 पाव के बराबर चावल है। तो इनको अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बीन के भिगो देंगे धोकर। ये मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगो दिए हैं। आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप के बराबर हम ऑयल ऐड करेंगे और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रखी हैं बारीक। तो अब इनको हम गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, क्या है ना कि जो हम हैदराबादी चना पुलाव बनाते हैं इसमें प्याज का ऐड नहीं होता है, एंड में ही ये क्रिस्पी प्याज बनती है। तो हम प्याज को गोल्डन फ्राई होने के बाद निकाल लेंगे। और इसमें आलू भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बच्चे खाते हैं इसलिए मैं 2 बड़े साइज़ के आलू कट करके डाल रही हूँ। और ये मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं जिनको मैंने गोल गोल कट कर लिया है, और 2 नींबू ले लिए हैं जिन्हें मैं बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है मैंने 2 चम्मच के बराबर, वो ले लिया है। ये कुछ गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, सौंफ और काली मिर्चें, लौंगें और फूले बादियान, ये मैंने थोड़ी थोड़ी यूज़ कर ली हैं। इनको सबको हम इसमें ऐड करके, और ये देखिए कड़ी पत्ता है मेरे पास 4 से 5 अदद, तो इनको सब ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जायफल जावित्री का पाउडर था मेरे पास, तो मैंने वो भी हाफ़ चम्मच ऐड किया है। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, तकरीबन हाफ़ ग्लास के बराबर, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम रख देंगे। और यह 1 चम्मच के बराबर मैंने कुटी हुई मिर्चें और 3 चम्मच नमक यूज़ किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 प्याली फिटा हुआ दही है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और आलू गलने के लिए हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे कवर करके। ये देखें, अब जब आलू हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं, तो ये 1 प्याली चने थे जो मैंने भिगोए हुए थे, उबाल लिए थे, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इमली का पल्प 2 चम्मच के बराबर वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखें, अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अब ये आलू हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुके हैं, तो हम जो चावल हमने सोक करके रखे थे अब वो इसमें ऐड कर देंगे। सारे चावल इसमें ऐड करने के बाद पानी हमने इतना ऐड करना है कि चावलों से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, यानी कि 3 गिलास के बराबर मैंने भर के पानी लिया है। अब इसको हमने चम्मच चला के अच्छे से बराबर करना है, इतना कि बहुत अच्छा, इसमें से माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और चूल्हा इस जगह पे हमने फुल रखना है, चूल्हे की आंच कम नहीं करनी है। अब कवर कर देंगे, ताकि जो हम अगर कवर के बगैर पकाते हैं ना, पानी को खुश्क करते हैं, तो ये चावल के ऊपर तक लेयर जो है अच्छे से जो है गलती नहीं है। और अब ये देखें, 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने साबुत ले ली थी, वो भी मिक्स कर ली हैं। इसको दोबारा कवर करके पानी को खुश्क होने तक हम पकाएंगे। ये देखें, पानी काफ़ी हद तक हमारा चावलों का खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम दोबारा से इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी थोड़ा थोड़ा रहता है, तो अभी हम चूल्हे को हल्का नहीं करेंगे। अभी हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे तेज़ चूल्हे पे। अब देखें, चावल माशाल्लाह से पानी इनका खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर अब नीचे मैं तवा रख दूँगी, तवे के ऊपर अपनी कढ़ाई रख देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चलाकर नीचे ऊपर कर लेंगे, ताकि ऊपर और नीचे सब तरफ से चावल हमारे अच्छे से गल जाएं। दम पे रखने के लिए ये 2 से 3 मिनट में तेज़ आंच पे, और फिर उसके बाद हल्की आंच कर दूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना कट करके वो चारों तरफ
ऐड कर दिया है और जो शुरू में जो प्याज मैंने गोल्डन फ्राई की थी वो भी इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर सब जगह पे ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ये सब तरफ प्याज भी ऐड हो चुकी है। और अब मैंने फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर लिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस का ऐड किया है और पानी में घोल के ये मैंने एक साइड पे डाल दिया है। ये देखें, 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और कलर भी बहुत बेहतरीन आया है। तो इसी पॉइंट पे आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। ये देखें, अब इसको हम चलाकर चेक कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। हमारे आया सारे चावल दम हो चुके हैं, हमारी देगी पुलाव बिरयानी तैयार है सिंधी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और यमी बनी है। एक दफ़ा तो ट्राई करते हैं, बनता है। अब हम इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके रेडी हुई है हमारी चना पुलाव बिरयानी। और खुशबुएँ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही हैं। और जैसे रोज़े में हम इफ़्तार के बाद हल्की फुल्की चीज़ें खाने का ही दिल करता है, रोटी रोटी खाने का दिल नहीं करता, तो उस वक्त आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो जब भी आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।